प्रॉब्लम ये है कि एमएसपी एज अ प्रैक्टिस फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। और क्वेश्चन ये है कि फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता कौन है? अभी एंड न्यू जो है उन्होंने अपनी वीडियो में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बनाई है एग्जांपल दिया है कि रशिया, अर्जेंटीना, यूएसए ये लोग जो है कोई 1800 पे वीट दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, कोई 1900 का दे रहा है और इंडिया 2200 का दे रहा है क्योंकि एमएसपी इतने का है, जिससे कि हम लोग अनकम्पिटिटिव हो रहे हैं। हमें भी मार्केट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए। पर क्या इन्होंने ये सोचा है कि वो प्राइस कहाँ से आया उनका जो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं? क्या वो मार्केट से बना उनका प्राइस? तो ये OECD डेटा है आपके सामने फ्रॉम द ईयर 2000 टू द ईयर 2022 और इसमें हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स को इन कंट्रीज ने कितना सपोर्ट दिया है। इंडिया दिखेगी आपको सबसे बॉटम में, इन मिलियंस $, वी नेगेटिवली सपोर्ट आवर प्रोड्यूसर्स, दैट इज आवर फार्मर्स, वी मेक देम ब्लीड। उसके ऊपर आपको दिखेगा अर्जेंटीना, उसके ऊपर आपको दिखेगा यूक्रेन, फिर उसके ऊपर रशिया पॉजिटिव में, और उसके ऊपर दिखेगा आपको यूएस। अब इतना जब सपोर्ट कर रही है सरकार किसी फार्मर को, उसके बाद जो प्राइस अराइव हो रहा है क्या वो फ्री मार्केट वाला प्राइस है? कोई पूछो इन गधों से। और अगर वो फ्री मार्केट वाला प्राइस नहीं है तो क्या सेंस है ये फ्री मार्केट को बीच में घुसाने का? द पॉइंट दैट फार्मर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक, और दे शुड मेक इफ दे आर नॉट मेकिंग इट, कि बाकी सारी कंट्रीज जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है वो अपने प्रोड्यूसर्स को पॉजिटिवली सपोर्ट करती है, नेगेटिवली नहीं करती, और अगर करती भी है नेगेटिवली तो हमसे कम करती है, जिसकी वजह से वो सस्ते में इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। हम भी बेच सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट करेगी तो वो भी इंटरनेशनल प्राइस में उससे नीचे बेचेंगे। इनफैक्ट ये वीडियो सुनो जरा, ये क्या बोला इन लोगों ने। एमएसपी की कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा होने की वजह से हम चाहे भी तो उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये धान हमारे ग्रैनरीज में रॉट होता रहता है, जिसमें से 30% कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है। आई मीन जस्ट पॉज अ मिनट, ये क्या बोला है इन्होंने? एमएसपी ना है तो हम बेच नहीं सकते हैं, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? एमएसपी मान लो 2200 है वीट का, सरकार ने खरीद लिया, सरकार बेच दे 1700 में, बेच दे वर्ल्ड मार्केट में। वाई इज इट रॉटिंग इन द गोडाउन्स? ये क्वेश्चन पूछने वाला है, ये पूछा इन लोगों ने। व्हाट इज बेटर कि सस्ते में बेच दो इंटरनेशनल मार्केट में या उसको सड़ने दो? और उसका एमएसपी से क्या लेना देना है? एमएसपी इज हाउ यू कॉम्पनसेट द प्रोड्यूसर, नॉट द प्राइस दैट इज चार्ज टू द कंज्यूमर। ये क्या कंफ्यूजन है? और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप सस्ते दाम में नहीं बेच सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बाहर, तो इसका मतलब आपको कुछ एग्रीमेंट्स रोकते हैं करने से। और अगर रोकते हैं तो आपने उसके ऊपर क्यों नहीं बोला कि क्यों रोकते हैं? बाकी देश अपने फार्मर्स को दुनिया भर का सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव में, हम तो नेगेटिवली कर रहे हैं। अगर हमने थोड़ा सा कर लिया और उससे इंटरनेशनल मार्केट से नीचे हम बेचेंगे तो कोई एग्रीमेंट है क्या हमें बाइंड करेगा? अगर है ऐसा एग्रीमेंट जो कि WTO वगैरह में होगा, डेफिनेटली होगा डंपिंग के अगेंस्ट, तो वो क्यों रोक रहा है हमें? हम तो नहीं डंप कर रहे मार्केट में बाकी लोग डंप कर रहे हैं और हम उसके विक्टिम बन जाए। शाबाश। पर पूरी आपको जितनी भी क्लिप होगी अभी एंड न्यू की, उसमें ये इशू ही नहीं दिखेगा। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये उतना ही है जितना हम हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, और ये आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। दिस विल बी 1/4 ऑफ आवर एनुअल बजट। अब इस बकवास पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये क्रिसल ने एनालाइज की 16 क्रॉप्स को, जो कि अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, और उन्होंने क्या कहा? द ट्रू कॉस्ट टू द गवर्नमेंट इज द प्राइस difference between MSP and मंडी प्राइस, which is estimated to be 21,000 crores। बस ये लोग क्या करते हैं? प्राइस डिफरेंस को उड़ा देते हैं, एमएसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रोडक्शन को, कहेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, और फिर क्या करेगी सरकार? उसको लेकर डंप कर देगी इंडियन ओशन में, खत्म, जीरो हो गया वो। इज दिस योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? और एमएसपी को लेकर के एक और बड़ी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। एक हिमांशु करके प्रोफेसर है JNU के, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मान लीजिए कि जो दाल है उसका प्रोडक्शन जो है वो 30 मिलियन टन हुआ और डिमांड है उसकी 27 मिलियन टन,
तो सरकार आएगी और उसका सिर्फ 4 मिलियन टन खरीदेगी, और वो भी एमएसपी पे, ठीक है, और उसके बाद बेचेगी भी उसको, और इससे अब शॉर्टेज हो गई। अब शॉर्टेज हो गई, प्राइवेट ट्रेडर्स अपने आप प्राइस पुश करके एमएसपी के लेवल तक लेकर उसको खरीद लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज अ प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म दैट गवर्नमेंट हैज टू डू, कि सप्लाई जो एक्स्ट्रा हो रही है उसको मॉप अप करने के लिए सरकार थोड़ा सा खरीद लेगी, जो कि बेचेगी भी उसको, और बाद में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई और वो पुश हो जाएगा प्राइस। दिस ब्रिंग्स अनदर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव। ये प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने भी फैला दिया है मार्केट के अंदर। वो ये एक ग्राफ इमेजिन करते हैं, कहते हैं ये तो अंडर ग्रेजुएट्स को भी पता है, स्कूल के बच्चों को भी पता है कि डिमांड कर वैसा होता है, सप्लाई कर वैसा होता है। अगर एमएसपी जो है ये पी से ज़्यादा होगा, ऊपर होगा, तो आपको दिखेगा डिमांड की क्वांटिटी शॉर्ट होगी और सप्लाई की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो अनसोल्ड रह जाएगा मार्केट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज़ नॉट एन एम्पेरिकल डायग्राम। इट इज़ बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ असम्पशंस कि मार्केट कंपेटिटिव है, मार्केट का सो कॉल्ड कोई इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, जो कि आपको चेक करना पड़ेगा है भी कि नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई काम करता है, ठीक है, आप उसको दे सकते हो 10,000 रुपये, लेकिन आपको पता है उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं है, आप उसको 8 दे रहे हो। अगर सरकार कहेगी 9 देने पड़ेंगे, तो आप क्या करोगे, उसे हायर करना ही बंद कर दोगे। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जोमेटो क्लासिक एग्जाम्पल है। जो चिली पोटैटो आप 90 रुपए के खा रहे हो जाके फास्ट फूड वाले के, घर बैठ के वही 180 में मंगा रहे हो। दिस इज हाउ द डिमांड कर्व विल लुक लाइक, एंड दीज आर ऑल इनइलास्टिक कमोडिटीज। इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है क्वांटिटी सेम ही रहे, हो सकता है डिमांड कर्व ऐसा हो सीधा, ना कि ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग। लास्टली दिस ब्रिंग्स मी टू व्हाट प्रोफेसर ब्रैडफोर्ड डी लॉन्ग हैड रिटन। उन्होंने इन लोगों पे कटाक्ष कसा है जो लोग मार्केट को डीएटी के लेवल पर रेस कर देते हैं और सोचते हैं कि इंसान मार्केट के लिए एग्जिस्ट करता है और मार्केट इंसान के लिए नहीं एग्जिस्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो 50 बार ही बोला है, फ्री मार्केट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ऑल मार्केट्स आर फाइन ट्यून्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट कौन से ग्रुप को हेल्प कर रही है अपने इंटरवेंशन से। लेकिन चलो मान लो एक बारी को मार्केट जैसी कोई चीज़ भी है, तो ब्रैडफोर्ड डी लॉन्ग ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि द मार्केट गिवेथ, द मार्केट टेकेथ अवे, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द मार्केट, was not a stable principle around which to organize society and political economy. The only stable principle had to be some version of the market was made for man, not man for the market. तो ये जो हो जाता है ना कि अरे मार्केट ने ये कहा है, अरे मार्केट कह रहा है तुम्हें हेल्थ केयर नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं मिलनी चाहिए। What kind of logic is this? और ये सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड। जब कोविड आया था सैनिटाइजर्स का प्राइस शूट अप कर गया। क्यों? ट्रेडर्स ने कल्यूट करा कि पता है लोगों की मजबूरी है, लेना पड़ेगा, हम तो महंगे में बेचेंगे, हम तो N95 मास्क जो है 200 रुपए का बेचेंगे। सरकार ने क्या करा? सरकार ने कहा इससे ऊपर बेचोगे इलीगल है। शॉर्टेज हो गई मास्क की, शॉर्टेज हो गई सैनिटाइजर्स की। क्या कहते हैं? मार्केट के लॉज है जी, मार्केट के लॉज है। अरे पीछे देखो ना डिमांड सप्लाई के चल क्या रहा है, वो नहीं देखना। और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से क्या हुआ? कहाँ गए थे डिमांड कर, कहाँ गए थे सप्लाई कर? क्यों अफोर्डेबल हो गया सडनली सैनिटाइजर्स? क्यों अफोर्डेबल हो गए सडनली मास्क? सेम विद एमएसपी। एमएसपी लगाकर देखो। आप अभी कह रहे हो ना कि सरप्लस बिकेगा नहीं, देखते हैं ना कैसे नहीं बिकेगा। यू आर अज्यूमिंग कि सामने वाला कह रहा है कि तो अच्छा मैं तो नहीं खरीदना इतने पे। अच्छा, यू हैव टू चेक इट आउट एंड यू विल नॉट लाइक द रिजल्ट्स। जो लोग कह रहे हैं मार्केट डिमांड, ये खासकर मैंने देखा है। हमें तो आपकी चिंता है, आपका माल बिका नहीं रहा है, आपका माल नहीं बिक पाएगा। हमारी चिंता छोड़ दो आप, ये फार्मर्स कह रहे हैं, आप ये कर दो लागू। एंड आई थिंक दे आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। दिस इज अ वेरी मॉडेस्ट मीन्स टू कंपनसेट देम, जो कि वरुण मित्रा ने भी लिखा है, मैंने पहली वीडियो में बनाया था। ये जरा फॉरवर्ड करो अभिनव को ये वीडियो।